मारिया ने पति को बेरहमी से पीटा और उनके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान तैर रही थी। फिर वह नंगे पैर कांच पर चलने लगी, लेकिन उनके पैरों पर एक खरोंच तक नहीं आई। वह पूरे कमरे में घूमती रही जैसे कुछ हुआ ही न हो। तभी सीढ़ियों से फिर से मारिया आती दिखाई दी। उन्हें भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है। पिता को भी सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था और उन्हें यकीन हो गया कि घर में कोई बुरी आत्मा घुस आई है। जब से यह परिवार नए घर में आया था तब से अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थीं। एक सुबह खिड़की पर एक मरी हुई बिल्ली लटकी मिली, जिसे देखकर छोटी बेटी वहीं बेहोश हो गई। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। वापसी के रास्ते में उनकी कार को एक पड़ोसी की गाड़ी ने रोक दिया। पिता पड़ोसी से बात करने उनके घर गए, लेकिन गेट पर ही जमीन पर सड़ी हुई पसलियां देखकर हैरान रह गए। सामने का पहाड़ भी अजीब दिख रहा था। जैसे ही वे पड़ोसी के घर के अंदर घुसे, उन्होंने देखा कि पूरा घर जानवरों के खूनी अंगों से भरा हुआ था। तभी पिता को लगा कि उन्होंने किसी कुत्ते की पॉटी पर पैर रख दिया है, लेकिन वह एक मरी हुई मुर्गी निकली। यह देखकर पिता के पसीने छूट गए। तभी अचानक पड़ोसी उनके पीछे आ गया और उन्हें घूरने लगा। पिता डर के मारे कुछ बोल नहीं पाए और तुरंत भाग निकले। रात को बगल के घर से हमेशा अजीब आवाजें आती थीं। पिता को यकीन था कि पड़ोसी में कुछ गड़बड़ है, इसलिए उन्होंने पुलिस को बुला लिया। लेकिन जब पुलिस आई तो वहां सिर्फ कपड़े और एक चलती हुई मशीन थी। पिता ने चाहे जितनी भी समझाने की कोशिश की, पुलिस ने उन पर विश्वास नहीं किया। पुलिस के जाने के बाद पड़ोसी ने पिता की तरफ अजीब तरीके से देखा। घर में लगातार हो रही इन घटनाओं से तंग आकर पिता को अपने भाई से मदद मांगनी पड़ी। उनका छोटा भाई एक पादरी था जो बुरी आत्माओं को भगाता था, लेकिन एक बार बुरी आत्मा को भगाने की कोशिश में किसी की मौत हो गई थी, जिसके बाद से उसके मन में हमेशा एक डर था। पहले तो उसने अपने भाई की मदद से मना कर दिया, लेकिन अपने परिवार की सुरक्षा के लिए उसने मदद करने का फैसला किया। पूरी बात समझने के बाद छोटा भाई पड़ोसी का घर देखने गया। उसे पता चला कि पड़ोसी को पहले ही एक दानव ने मार दिया था और वह वही दानव था जिसे भाई पहले भगा नहीं पाया था। तुम्हें फिर से आना होगा और तुम्हारा परिवार भी इस छोटी लड़की की तरह टुकड़े टुकड़े होकर मर जाएगा। चींटियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया है। चींटियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया है। वे मर गई हैं। वह मौत की पहली गर्मी थी। उस दानव ने कसम खाई थी कि वह भाई के पूरे परिवार को मार डालेगा। पहले भाई अपने परिवार को खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए उसने अपने भाई से घर बदलने के लिए कहा था। तभी पादरी को एहसास हुआ कि यह सब उसी की वजह से हो रहा था। रात को उसने पूरे परिवार को एक साथ सोने के लिए कहा, क्योंकि दानव किसी भी समय किसी के भी शरीर में घुस सकता था। आधी रात को छोटा बेटा पेशाब करने के लिए उठा और दानव ने उसका रूप ले लिया। उसने चाकू लेकर पादरी के चेहरे पर वार किया, लेकिन चाकू चेहरे पर पहुंचते ही रुक गया। पादरी पहले से ही तैयार था और उसने सब कुछ कैमरे में कैद कर लिया था। अब वह दानव और भी ताकतवर हो गया था और पादरी अकेले उसे संभाल नहीं सकता था, इसलिए उसने अपने गुरु भाई से मदद मांगी। अपने गुरु भाई को लेने जाने से पहले पादरी ने अपने बड़े भाई को बताया कि अब उनकी बड़ी बेटी ही दानव है, क्योंकि पिछली रात पादरी ने चुपके से पानी में पवित्र जल मिला दिया था और सुबह केवल उनकी बड़ी बेटी ने ही वह पानी नहीं पिया था। यह साफ था कि वह पवित्र जल था। उसने अपने भाई को सावधान रहने के लिए कहा। इसके बाद वह अपने गुरु भाई को लेने हवाई अड्डे पर पहुंचे, लेकिन गुरु भाई ने कहा, मैंने तुम्हें मुझे लेने के लिए नहीं बुलाया। तब पादरी को एहसास हुआ कि वह दानव के जाल में फंस गया है। उन्हें लगा कि घर में खतरा होगा, इसलिए वे तुरंत वापस जाने के लिए निकल पड़े। रास्ते में